हो जाइए तैयार मैथ्स के सवाल पर करने करारा प्रहार और तैयार है आपके लिए अड्डा 24/7 बिहार और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन और बना रहे हमारा आपका बिहार अड्डा 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए बात करेंगे हम लोग सर यहाँ पे पार्टनरशिप पे, साझेदारी पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। और साझेदारी में हम लोग कल कुछ सवाल पे कल कुछ कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर चुके थे कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करते या किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते तो वे आपस में क्या कहलाते हैं, पार्टनर्स कहलाते हैं। दो तरह के पार्टनर होते हैं, एक वर्किंग पार्टनर, एक स्लीपिंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर मतलब हो गया सक्रिय साझेदार, जिसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक पार्टनर मिलकर पैसा भी लगाते हैं और साथ में काम भी करते हैं, दैट्स कॉल्ड वर्किंग पार्टनर। एक होता है सर अपना स्लीपिंग पार्टनर, जिसमें एक के पास पैसा होता है तो समय नहीं होता है और एक के पास समय होता है तो पैसा नहीं होता है। तो जो इंसान पैसा लगा के साइड हो गया वो आपका क्या कहलाता है, स्लीपिंग पार्टनर। और जो इंसान काम कर रहा होता है वो आपका वर्किंग पार्टनर होता है। इस बात पे चर्चा हो चुकी थी। फिर कुछ टिप्स भी आपको बताए गए थे और साथ में एक एग्रीमेंट हुआ था कि एग्रीमेंट था कि सर कैपिटल ऑफ ए अपॉन कैपिटल ऑफ बी इनटू टाइम ऑफ ए अपॉन टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी। कि किसने कितनी पूंजी लगाई है और कितने समय के लिए लगाया है उस पर डिपेंड करता है अपना सारा का सारा प्रॉफिट, है ना। उस पर डिपेंड करता है अपना सारा का सारा प्रॉफिट। ये भी कल चर्चा हो गया था कि इक्वल नंबर ऑफ जीरो मस्ट बी ओमिटेड, इक्वल जीरो रहेगा तो उसको हटा दीजिएगा। इक्वल टाइम मस्ट बी इग्नोर, अगर समय बराबर हो तो उसको इग्नोर कर दीजिए। एंड इफ टाइम इज नॉट इक्वल देन डेफिनेटली यूज इट, अगर समय बराबर ना हो तो उसका जरूर इस्तेमाल करें, उसका जरूर इस्तेमाल करें, ठीक है ना। चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि सर कमला और बिमला क्रमशः 3,000 और 4,000 रुपये लगाकर एक बिजनेस की शुरुआत करती है। कहता है यदि वर्ष के अंत में कुल 840 रुपए का प्रॉफिट हुआ हो तो उसमें कमला का हिस्सा ज्ञात करना है कि कमला का हिस्सा क्या हो जाएगा। ठीक है, 3,000 और 4,000 रुपये लगाकर एक बिजनेस की शुरुआत करती है, वर्ष के अंत में कुल 840 रुपए का लाभ होता है, तो उसमें कमला का हिस्सा ज्ञात करना है कि कमला का हिस्सा क्या हो जाएगा। चलिए सिंपल सा सवाल है, देखिएगा। कमला लगा रही है कितना सर, तो कमला लगा रही है 3,000 और बिमला लगा रही है कितना, तो 4,000। अब ये 3,000 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल जीरो को हटा देंगे। इक्वल जीरो मस्ट बी ओमिटेड, शून्यों की बराबर संख्या को हटा दे, तो ये आपका 3 शून्य लिखेंगे, फिर काटेंगे। बना के क्यों बिगाड़ा रहे, तो मन ही मन बिगाड़ देते, ठीक है। उसके बाद कहा कि वर्ष के अंत में यानी कमला भी 12 महीना और बिमला भी क्या सर, तो 12 महीना। कमला भी 12 महीने के लिए लगाती है और बिमला भी 12 महीने के लिए लगाती है, तो इंटू का 12 लिखने से कोई फायदा अपने को नहीं होने वाला है। इंटू 12 लिखने से कोई फायदा नहीं। तो हम क्या करेंगे सर कि इक्वल टाइम है उसको इग्नोर कर देंगे, तो ये सीधा सीधी हमको क्या मिल जाएगा, तो कमला और बिमला के प्रॉफिट का अनुपात मिल जाएगा। जैसे देखो सर, अगर आप पूरा लिखते हो कि सर कमला लगा रही है 3,000, बिमला लगा रही है 4,000, है ना, वर्ष के अंत में तो इंटू का 12 साल में 12 महीना होता है, तो कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखिए 3 शून्य आपका खत्म हो गया, 12 भी आपका खत्म हो गया, तब ये क्या बचा, ये 3 बचा और ये 4 बचा, 3:4 3:4 हो गया। तो ये कमला का प्रॉफिट हो गया, ये बिमला का प्रॉफिट हो गया। ये कमला का प्रॉफिट, ये बिमला का प्रॉफिट, तो ये कमला और बिमला के प्रॉफिट का अनुपात हो गया। तो अब हम इतना लिखेंगे फिर काटेंगे, बना के क्यों बिगाड़ा रहे, तो मन ही मन उसको बिगाड़िए। भौजी कह रही है कि सर टोटल प्रॉफिट 840 रुपए का है, जबकि हम कह रहे हैं कि टोटल प्रॉफिट कितने का है, तो 7 का है। सवाल कह रहा है कि कुल लाभ 840 रुपए का है और हम कह रहे हैं कि कुल लाभ कितने का है, तो 7 का है। उसमें कमला का हिस्सा ज्ञात करना है, तो कमला का हिस्सा कितना, तो आप कहेंगे सर 3, तो 12×7=84 और 12×3=36, 360। कमला का हिस्सा कितना, तो 360। क्लियर हो गया सबको।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। करा है कमला बिमला और सलवा सलमा, अच्छा ठीक है, कमला बिमला और सलवा जो है वो 3,000 4,000 और 5,000 रुपए लगाकर एक बिजनेस की शुरुआत करता है। वर्ष के अंत में 840 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो उसमें कमला का हिस्सा ज्ञात करना है कि कमला का हिस्सा क्या हो जाएगा। कमला का हिस्सा क्या हो जाएगा, सिंपल सा सवाल है, गनगनाते हुए, छोटा सा चैप्टर है, गनगना दीजिए दम धर के। ये कमला है, ये बिमला है और ये सलमा है। कमला लगाती है 3,000, बिमला लगाती है 4,000 और सलमा लगाती है कितना, तो 5,000। तो ये कमला बिमला और सलमा के प्रॉफिट, कमला बिमला सलमा 3,000 4,000 5,000 इक्वल जीरो को हटा दिए। वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत में मतलब समय सबके लिए बराबर हो गया, 12 महीना 12 महीना 12 महीना, तो इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो सीधा सीधी ये कमला बिमला सलमा के प्रॉफिट का अनुपात हो गया। भौजी कह रही है कि टोटल प्रॉफिट कितना है, 840 है, और हम कह रहे हैं टोटल प्रॉफिट 5493 कितना है सर, तो 12 है। सवाल कह रहा है कि सर टोटल प्रॉफिट 840 है और हम कह रहे हैं कि नहीं, टोटल प्रॉफिट क्या है सर, 12 है। आपसे पूछा कमला का हिस्सा बताइए, तो कमला का हिस्सा कितना, तो आप कहेंगे 3। 12 सते 84, 7 तिया कितना, तो 21, 210। कमला का हिस्सा कितना भाई जी, तो 210। क्लियर है सबको, आंसर आ रहा है ना, आंसर आ रहा है ना। इस चैप्टर में क्या है ना कि इस चैप्टर में सवाल खाली आपको बड़का बड़का को देगा, लगेगा कि बहुत भयानक भयानक सवाल एकदम प्रस्तुत कर देगा, डराने का तगड़ा प्रयास रहता है इसमें। तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है एबीसी एक व्यापार के लिए 75,000 90,000 और 1,05,000 रुपया इन्वेस्ट करता है, और साल के अंत में बी जो है वो मुनाफे के रूप में 12,000 रुपया प्राप्त करता है। तो उस साल का कुल मुनाफा कितना है, ये आपसे पूछा है कि उस साल का कुल मुनाफा कितना हो जाएगा। तो देखिएगा सर, तो सबसे पहले तो इक्वल जीरो मस्ट बी ओमिटेड, इक्वल जीरो को हटा देंगे। ए लगाया कितना, तो 75,000। बी लगाया कितना, तो आप कहेंगे 90,000। और सी लगाया कितना, तो आप कहेंगे 1,05,000, मतलब 105। साल के अंत में, तो साल के अंत में यानी टाइम क्या है सर, बराबर है। टाइम क्या है, बराबर है। तो एक साल में कितना महीना होता है, 12। जैसे पिंटू जी कह रहे हैं 12 कहाँ से आया, अरे साल भर में 12 महीना होता है भैया जी, ये इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 किया है, ठीक है। तो साल में 12 महीना, तो गुना 12 गुना 12 गुना 12 लिखने से कोई फायदा है नहीं। तो ये सीधा सीधी क्या हो जाएगा, ए बी सी के प्रॉफिट का अनुपात बन जाएगा। अब इसको तोड़िए, 15 पचे 75, 15 छके 90, 15 सते 75 से, ठीक है। यानी प्रॉफिट का अनुपात हो गया 5:6:7। भौजी कह रही है कि सर टोटल प्रॉफिट कितना है, सॉरी भौजी कह रही है कि बी को कितना प्रॉफिट हुआ है, 12,000। भौजी कह रही है कि बी को कितना प्रॉफिट हुआ है, तो 12,000। अब भैया कह रहे पगला गई है, बी को कितना प्रॉफिट हुआ है, तो 6। नियत का तुलना नियत से, भौजी कह रही है 12,000 का लाभ है, भैया कह रहे नहीं 6 झोला का लाभ है, ठीक है। पूछा टोटल प्रॉफिट बता दिए, तो टोटल प्रॉफिट 5 6 11 11 7 कितना, तो आप कहेंगे 18। टोटल प्रॉफिट 18, कुछ नहीं है इस चैप्टर में, दम गनगनैले चलिए। 18 दूनी के कितना, तो आप कहेंगे 36,000, ठीक है। नेक्स्ट,
कराए रमन मनन और कमल साझेदार हैं, एक व्यवसाय में निवेश करते हैं, जिसमें रमन जो है वो कुल निवेश का 2/5 भाग निवेश करता है और मनन जो है वो कुल निवेश का 3/8 भाग निवेश करता है। तो रमन मनन और कमल के लाभ का अनुपात बताना है। सेट करिए, कुछ नहीं है। सेट करिए जरा, देखते हैं क्या कर उत्तर आता है। हे प्रभु, ललित जी कल छुट्टी रहेगा कि नहीं रहेगा? आप एक बार ऐप को रिफ्रेश कर लीजिएगा ना कल सुबह उठ के। बोलिए VK जी, क्या बात है? मैसेज छोड़ दीजिए। बोलिए ना, बैच से रिलेटेड है तो बताइए ना। पीछे चल गए हैं तो रिकॉर्डेड देखिए, है ना, और कोई उपाय थोड़ी ना है। अब देखिए, रमन मनन और कमल है, निवेश करता है, कहता है रमन कुल निवेश का 2/5 भाग लगाता है और मनन जो है वो कुल निवेश का 3/8 भाग लगाता है। तो देखिएगा सर, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि ये 5 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। 5 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। 5 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 40। और ये 40 हम लोग मान लेंगे कि सर ये टोटल क्या है? टोटल कैपिटल है। टोटल कैपिटल क्या है बच्चों? तो टोटल कैपिटल है 40। टोटल कैपिटल क्या है बच्चों? तो 40 है। ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास रमन है, मनन है और क्या है? कमल है। तो रमन जो है वो टोटल कैपिटल का 2/5 भाग निवेश करता है। तो टोटल कैपिटल 40, 40 का 2/5 भाग, 2/5 भाग रमन लगा दिया। ठीक है। मनन जो है वो टोटल कैपिटल कितना है? 40, 40 का 3/8 लगा दिया। 40 का 3/8 कौन लगा दिया साहब? तो मनन लगा दिया। ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 5 8 40, तो 8 दूनी के कितना? तो आप कहेंगे 16। 8 5 40, तो 5 तिया का कितना? तो आप कहेंगे 15। तो रमन हो गया, रमन लगाया 16, मनन लगाया 15, तो 16 15 कितना हो गया? 31। और टोटल कैपिटल कितना है जी? तो टोटल कैपिटल हम लोग 40 लेके चल रहे हैं, उसमें से 16 रुपया रमन लगा दिया, 15 रुपया मनन लगा दिया, तो 16 15 31 हो गया। तो बाकी 9 रुपया कौन लगाया? तो कमल लगाया। 9 रुपया कौन लगाया भाई जी? तो 9 रुपया कमल लगा दिया। ठीक है। पूछा है कि सर समय के अंत में उनके लाभ का अनुपात बताइए। तो टाइम नॉट गिवन, टाइम गिवन नहीं है, टाइम दिया हुआ नहीं है कि किसने पूंजी कितने समय के लिए लगाया है। तो
व्हेन टाइम इज नॉट गिवन देन ऑल पार्टनर्स हैव इक्वल टाइम। जब समय आपका गिवन ना हो तो प्रत्येक पार्टनर के लिए आपका समय क्या होता है, बराबर होता है। प्रत्येक पार्टनर के लिए समय बराबर होता है। आप नोट करके लिख लीजिएगा कि व्हेन टाइम इज नॉट गिवन देन ऑल पार्टनर्स हैव इक्वल टाइम। जब समय आपका दिया हुआ ना रहे तो सभी पार्टनर के लिए आपका इक्वल समय होता है। भाई जी ऑल सर्विस भाई, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप पीछे चल गए हैं, है ना, बैच आपका पीछे चल रहा है, तो आप वहीं से देखिए, बीच क्लास में मत घुसिए। बीच क्लास में घुसिएगा, जैसे आप रिकॉर्डेड देखते हैं तो आप रिकॉर्डेड ही देखिए और उसको पूरा करिए, मेकअप कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। आप पहले छोड़ के बैठल है, पीछे चल गए हैं, तो कहाँ से समझ में आएगा। तो बेटर है कि आप जहां से हैं सीरियल वे में पहले देखिए पूरा वीडियो, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, रिकॉर्डेड ही देखना पड़ेगा। तो 16:15 कितना हो जाएगा, तो 9। इनके प्रॉफिट का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 16:15:9 हो जाएगा। 16-15-9, ठीक है ना, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा ए बी सी ने एक व्यापार में 1,20,000, 1,35,000 और 1,50,000 रुपया निवेश करता है। ए और बी के लाभ में 2,100 रुपए का अंतर है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। टोटल प्रॉफिट बताइए, इसका टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा। कोशिश करिए, बनाइए। एक 1,20,000, 1,35,000 और 1,50,000 रुपया लगाता है। ए और बी के लाभ में अंतर जो है वो आपका 2,100 रुपए का है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए कि कुल लाभ क्या हो जाएगा। कुल लाभ क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। देखिए बहुत अच्छा, बेहतरीन। तो देखिए ए बी सी, ए बी सी नक सुना इक्वल 0 मस्ट बी ओमिटेड, 3 शून्य 3 शून्य 3 शून्य कट गया। तो ए लगाया 120, बी लगाया 135 और सी लगाया कितना, तो 150। ठीक है, वर्ष के अंत समय नहीं दिया हुआ है, तो व्हेन टाइम इज नॉट गिवन देन ऑल पार्टनर्स हैव इक्वल टाइम। सभी पार्टनर के लिए क्या होता है, समय बराबर होता है। तो ये सीधा सीधी आपका क्या आ गया सर, ये कैपिटल का जो रेशियो था वही आपका प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा। तो 15-8-20 से 15-9-35 से 15 के 150, प्रॉफिट का अनुपात क्या हो गया, तो 8:9:10। सवाल कह रहा है कि ए और बी के लाभ में 2,100 रुपए का अंतर है। ए और बी के लाभ में, तो ए का लाभ 8 है, बी का लाभ 9 है, ए और बी के लाभ में अंतर कितने का, तो आप कहेंगे 1 का। भौजी कह रही है कि सर 2,100 रुपए का अंतर है, और भैया कह रहे हैं कि नहीं 1 का अंतर है। भौजी कह रही है 2,100 रुपए का अंतर है, भैया कह रहे हैं कि नहीं 1 का अंतर है। निकालना है टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट 8, 9, 17, 10 कितना, तो 27। टोटल प्रॉफिट कितना, तो आप कहेंगे 27।
अब इसको गुना करिए, 21 सतह 47 का 7 हाथ में बच गया 14, 21 दूनी 42 और 4 46 और 10 56, 21 सतह 47 का 7 हाथ में बच गया 14, 21 दूनी 42 और 42 4 46 10 56, और उस पर 2 जीरो चिपक जाएगा, तो 56,700 दैट इज टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो 56,700 हो जाएगा। 56,700 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए, करा एक व्यापार में ए ने 76,000 रुपया लगाया और बी ने 57,000 रुपया लगाया, है ना। करा कि ए 76,000 रुपया लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट करता है और आफ्टर सम टाइम, कुछ सब महीने बाद बी जो है वो 57,000 रुपया लगाकर उस व्यापार से जुड़ जाता है। कहता है कि वर्ष के अंत में इनका लाभ 2:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो अब आपसे पूछा है कि बताइए बी ने कितने महीने बाद व्यापार से जुड़ा है। बी जो है वो कितने महीने बाद बिजनेस से जुड़ता है, ये आपको पता करना है। तो सिंपल सा सवाल है, देखिएगा। सबसे पहले हमारा जो फर्ज है वो क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ जीरो मस्ट बी ओमिटेड, इक्वल जीरो को हम क्या करेंगे, हटाएंगे। तो यहाँ पे 3 शून्य, यहाँ पे 3 शून्य, ये हट गया। ए ने लगाया 76,000 और बी ने लगाया 57,000 वर्ष के अंत में। तो वर्ष के अंत में यानी ए पूरा 12 महीने लगाता है और बी जो है वो कुछ महीने बाद जुड़ता है। हमको नहीं पता कि बी कितने महीने बाद जुड़ा है, कितने महीने काम किया है, ठीक है। तो मान लेते हैं, कह रहा है कि बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ है, ये आपसे पूछा है। मान लेते हैं कि बी जो है वो बिजनेस में एक्स महीने काम किया है। बी जो है वो बिजनेस में कितने महीने काम किया है, एक्स महीने काम किया, और इस प्रकार जो प्रॉफिट को बांटा गया है वो 2:1 के अनुपात में बांटा गया है। यही सवाल है। कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। ए ने 76 रुपया लगाया 12 महीने के लिए, बी 57 रुपया लगाया, हमको नहीं पता कितने महीने के लिए, सपोज एक्स महीने के लिए। इनके प्रॉफिट को बांटा गया 2:1 के अनुपात में, यानी ए को मिला 2 लाभ तो बी को मिला 1 लाभ। कैलकुलेट करिए, एक्स का मान निकालिए जरा सा। तब आप कहेंगे महाराज कि 19 तिया 57, 19 चौका 76, 3 चौका 12, 2 से 2 दूनी के 4, यानी एक्स बराबर कितना आ गया, 8। एक्स बराबर 8 आ गया, यानी 8 महीना बिजनेस में बी जो है वो रहता है। एक्स बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। अब आपसे बोला, अगर आपसे पूछा जाता कि बी का पैसा कितने महीने तक व्यापार में रहा, तब आप कहते कि 8 महीने तक रहा। पूछा कितने महीने बाद बी जो है वो शामिल होता है, तब आप कहेंगे महाराज साल में होता है 12 महीना, 12 महीना में से 8 महीना काम करता है, कर मतलब 4 महीना बाद जुड़ा होगा बिजनेस में। कितना महीना बाद जुड़ा होगा, तो 4 महीने बाद, है ना। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में 8 महीना भी एक ऑप्शन दिए हुए रहता है, जल्दीबाजी में वो 8 महीना मार देते हैं, काहे कि एक्स का मान जैसे ही 8 आता है ना, वो देखा ऑप्शन 8 है, मार दिया पड़ाक से, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल को चाप के पढ़िएगा कि सवाल का डिमांड क्या है, कितने महीने बाद जुड़ा है, ये डिमांड है ना। तो डिमांड को सही से पढ़ना है, अदरवाइज ऑप्शन जैसे ही 8 आया ना, ऑप्शन टकराता है ना, तुरंत बच्चा रोक देता है, वहीं पे हो गया आंसर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर चलिए, इसको एक बार प्रयास करिए जरा सा। कहता है एक साझेदारी में ए जो है वो 1/3 पूंजी, 1/3 समय के लिए पूंजी का 1/6 निवेश करता है। बी जो है वो 1/6 समय के लिए पूंजी का 1/4 निवेश करता है, और सी जो है वो शेष पूंजी को आधे समय के लिए निवेश करता है। तो 14,000 रुपए के लाभ में से ए का हिस्सा बताना है आपको।
14,000 के लाभ में से ए का हिस्सा बताना है कि ए का हिस्सा क्या हो जाएगा। गौतम जी कह रहे हैं बोरिंग लग रहा है, तो बोरिंग लग रहा है तो भैया जी इंटरटेनमेंट थोड़ी ना चल रहा है भाई। मैथ पढ़े में तो बोरिंग लगबे करता है। मुजरा तो हम करवा नहीं रहे हैं कि आपको अच्छा लगेगा। अंकित जी वो सब होता ही नहीं है मेरे भाई, वो सब नहीं होता है। आप जिस बैच को ज्वाइन करते हैं वही बैच आपका होता है, ठीक है। करा है कि एक साझेदारी में 1/3 समय के लिए पूंजी का 1/6 निवेश करता है। तो देखिएगा ये ए है, ये बी है और ये सी है। 1/3 समय के लिए पूंजी का 1/6 निवेश किया। ये 1/3 समय टाइम है और ये कैपिटल है। बी जो है वो 1/6 समय के लिए, टाइम कितना है 1/6, पूंजी का 1/4 निवेश करता है, कैपिटल कितना है तो 1/4। सी जो है वो आधे समय के लिए, टाइम कितना है 1/2, आधे समय के लिए शेष पूंजी को लगा देता है, जितना पूंजी बचा हुआ है वो सारा पूंजी सी लगा देता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि सर टोटल पूंजी कितना, तो आप कहेंगे कि सर मान लेते हैं कि टोटल पूंजी 1 है, उसमें से 1/6 लगाया कौन तो ए, 1/4 लगाया कौन तो सी, 1/4 लगाया कौन तो सी, तो टोटल बचा कितना, तो आप कहेंगे 1 में से एलसीएम ले लीजिए तो ये हो गया 12, ये 2, ये 3, यानी 1 माइनस 5/12 यानी कितना हो गया 7/12, यानी सी जो शेष पूंजी, तो शेष पूंजी कितनी बची भैया जी, तो 7/12, इसको किसने लगा दिया तो सी लगा दिया, ठीक है ना।
भाई जी आपको आपको कोई सुविधा बताया है कि आपको एक बैच से 2 बैच भी दे देंगे, तीसरा बैच भी दे देंगे, चौथा बैच भी दे देंगे, किसी ने कुछ बोला है ऐसा क्या? बताओ। अंकित कुमार जी, नेता नगरी ना करो भाई मेरे, ये बता दो कि एक बैच से दूसरा बैच आपको मिला है क्या? बोला है किसी ने कि हाँ तुम 3.0 में एडमिशन लोगे, तुमको 5.0 भी दिलवा देंगे, 4.0 भी दिलवा देंगे, ऐसा किसने बोला है आपको? ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग पर भी गाइडलाइन आना चाहिए। हाँ, एक तेरे बेवफा कहने से क्या होगा, सारा जहां दीवाना है। गजब बकलोलई कर रहे हो। पहले अभी अंकित जी का जवाब आने दीजिए। एक कहां से आया? एक हम मान लिए कि टोटल कैपिटल 100%। 100% मतलब क्या होता है? एक होता है। मान लिया कि जो जितनी पूंजी लगी है पूरे बिजनेस में वो 100% है अपने आप में। 100% मतलब एक मान लिए, उसमें से 1/6 ए लगा दिया, 1/4 बी लगा दिया, तो बचा कितना? तो 1/6 प्लस 1/4 जोड़ दिए, तो एलसीएम लेके जोड़ दिए, तो ये हो गया 5/12। तो एक में से 5/12 घटा दिए, तो बाकी बचा पूंजी कितना? तो 7/12। बाकी बचा पूंजी कितना? तो 7/12। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? अब हम लोग क्या करेंगे कि सर ये जो अपना फ्रैक्शन देख रहे हैं ना, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ, ये क्या हो गया? कैपिटल इंटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट, टाइम इंटू कैपिटल इक्वल टू प्रॉफिट, टाइम इंटू कैपिटल इक्वल टू प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट का सीधा सीधी अनुपात आ गया। लेकिन क्या है ना कि सर ये अनुपात आपको फ्रैक्शन में दिख रहा है, ये 1/18, ये 1/24, ये 7/24 फ्रैक्शन में दिख रहा है। तो हम चाहेंगे कि सर इसको नॉर्मल रेशियो में लाए, है ना, नॉर्मल रेशियो में लाए। तो नॉर्मल रेशियो में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा, उस डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर क्या है सर? आप कहेंगे 3×6 = 18, 6×4 = 24 और 12×2 = 24। इसका क्या लेना है सर अपने को? इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम लीजिएगा भैया जी, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 72। एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 72 हो जाएगा। अब ये 72 से गुना करिए 72 से, 72 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 72 से जैसी मल्टीप्लाई करिएगा नॉर्मल रेशियो में आ जाएगा। 3×6 = 18, 18×4 = 72, तो ये हो गया सर 4। 6×4 = 24, 24 तिया 72, तो ये हो जाएगा 3। 12×2 = 24, 24 तिया 72, तो ये हो जाएगा 7 तिया 21। तब ये हो गया सर ए बी सी के प्रॉफिट का अनुपात। ये क्या हो गया सर? ए बी सी के प्रॉफिट का अनुपात हो गया। सवाल कह रहा है कि सर टोटल प्रॉफिट 14,000 है। सवाल कह रहा है श्रीमान की टोटल प्रॉफिट कितना है? तो 14,000 है। और हम कह रहे हैं कि टोटल प्रॉफिट 21 और 3 24 और 24 4 कितना है? 28 है। सवाल कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट कितना है? 14,000 है। और हम कह रहे हैं कि नहीं, टोटल प्रॉफिट कितना है भैया जी? तो 28 है। आपसे पूछा है कि ए का हिस्सा बताइए, तो ए का हिस्सा कितना? तो आप कहेंगे ए का हिस्सा 4। 28 बचे 4 से 500, और 500 गुना 4 यानी कितना हो जाएगा? तो 2000। एक का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो 2000 हो जाएगा। तो 2000 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। 2000 विल बी करेक्ट आंसर। 2000 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। ठीक है, चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ऐसे ही बनता है ये सवाल बाबू, ये ऐसे ही बनता है। कह रहा है पी 60,000 रुपया निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करता है, 4 महीने बाद क्यू 80,000 रुपया निवेश करके शामिल होता है, और 4 और महीने बाद 1 लाख रुपया लगाकर आर शामिल हो जाता है। 2 साल के अंत में पी क्यू और आर के लाभ का अनुपात क्या होगा? पी क्यू और आर के लाभ का अनुपात क्या होगा? अरे केपी सर हिस्ट्री पढ़ाते ही नहीं है तो वो हिस्ट्री पढ़ाएंगे कैसे भाई मेरे? हिस्ट्री वो नहीं पढ़ाते, हिस्ट्री के जो टीचर हैं वही पढ़ाएंगे। भाई मेरे देखो, ज्यादा हम इस पे नहीं बोलेंगे, अगर आप लोग को समस्या है ना तो आप लोग मेल कर लीजिए, ठीक है? मेल आईडी लिख देते हैं support@adda247.com, ये मेल आईडी है, ये नोट कर लीजिए, इस पे आप लोग मेल कर लीजिएगा। नोट कर लीजिए ये मेल आईडी, इस पे आप लोग जो रिक्वेस्ट करना है वहां पे रिक्वेस्ट करिएगा, ठीक है ना? support@adda247.com। अरे चौधरी खुशबू जी मैं बोल रहा हूं ना, वहां पे भी हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? अब हम पर नहीं भरोसा है तो आप मेल कर लो, टीचर हम ही रखे हैं, हमको पता है ना कौन सा सब्जेक्ट के लिए रखे हैं। जबरदस्ती की बात आप लोग करते रहते हो तो हम क्या ही कर सकते हो उसमें, विशेष तो जानकारी हम कुछ नहीं दे सकते हैं आपको। बाकी आप इस पे मेल कर लीजिए, मैनेजमेंट आपको रिप्लाई करेगी। कह रहे पी 60,000 रुपया लगाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग करेंगे इक्वल नंबर ऑफ जीरो मस्ट बी ओमिटेड, इक्वल जीरो, ठीक है ना? इक्वल जीरो मस्ट बी ओमिटेड, इक्वल जीरो को आपको क्या करना है? हटाना है। इक्वल जीरो को क्या करना है? आपको हटा देना है। तो आप देखिएगा सर कि यहाँ पे 4 शून्य, यहाँ पे 4 शून्य, यहाँ पे 4 शून्य, पहले हम हटा देंगे। तो पी ने लगाया कितना सर? तो पी ने लगाया 6 रुपया, क्यू ने लगाया कितना सर? तो 8 रुपया, और आर ने लगाया कितना सर? तो आर ने लगाया 10 रुपया, ठीक है? पूरी जो ये बिजनेस चली है वो 2 साल के अंत में पी क्यू और आर के लाभ का अनुपात पूछा है, ठीक है ना? 2 साल के अंत में, तो 2 साल के अंत में यानी पी जो पैसा लगाया है वो 24 महीने के लिए लगाया है ना? 2 साल के अंत में ये पूरा का पूरा बिजनेस चला है। अब यहाँ पे देखिए कि 2 साल के अंत में पी क्यू और आर के लाभ का अनुपात पूछा है, तो 2 साल मतलब 24 महीना। अब देखिए कह रहा है कि सर 4 महीने के बाद क्यू शामिल हुआ था। पूरी बिजनेस 24 महीने के लिए चली है, 4 महीने बाद क्यू शामिल हुआ है, इसका मतलब क्यू का पैसा कितने महीने तक रहा? पूरा बिजनेस 24 महीना है और 4 महीना बाद क्यू शामिल हुआ है, तो 24 में से 4 घटा दीजिए, यानी क्यू का पैसा कितने महीने तक रहा? तो 20 महीने तक। क्यू का पैसा कितने महीने तक रहा सर? 20 महीने तक के। और कह रहा है कि सर 4 और महीने के बाद आर शामिल होता है, यानी क्यू का पैसा 20 महीने के लिए रहा, उसके 4 महीना बाद आर आया है, उसके क्यू के 4 महीने के बाद आर आया है, यानी 20 में से भी 4 कम हो जाएगा, यानी आर कितने महीने के लिए लगाया? आर का पैसा कितने महीने तक के रहा? तो 16 महीने तक के रहा। आर का पैसा कितने महीने तक के रहता है? 16 महीने तक के। अब ये सीधा सीधी हो गया, कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। काटा पीटी करिए, कटता है तो 3 अठी 24, 1 अठी 8, 2 अठी 16, और कटेगा 3 दूनी के 6, 10 दूनी के 20, 2 एकम 2, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 10,
यानी प्रॉफिट का जो अनुपात हो जाएगा वो 9:10:10 हो जाएगा। कौची पूछा है? पूछा है पी क्यू आर के लाभ का अनुपात, तो 9:10:10 आपका उत्तर बन जाएगा। 9:10:10 आपका उत्तर। सिंपल सा सवाल है, खाली सवाल बड़का बड़का वो इसमें रहता है। इसमें सवाल जो है ना भयानक भयानक देखे में लगेगा एकदम, ठीक है, जबकि एक्चुअल में कोई जान नहीं होता है, बल्कि खाली भयानक भयानक देखे में लगेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। करा ए बी सी एक व्यवसाय के हिस्सेदार है। ए ने 15 महीनों तक कुल पूंजी का 1/4 लगाया और बी को लाभ का 2/3 हिस्सा प्राप्त हुआ। तो ज्ञात कीजिए कि बी की पूंजी का उपयोग कितनी अवधि तक के हुआ है, कितने समय तक के हुआ, ये आपसे पूछा है, कितने समय तक के हुआ है। तो देखिए ए जो है वो 15 महीनों के लिए कुल पूंजी का 1/4 लगाता है। 1/4 कहने का मतलब क्या हो गया? 1/4 कहने का मतलब हो गया कि सर टोटल कैपिटल कितना है, टोटल कैपिटल कितना है सर? तो 4 है। उसमें से 1 रुपया किसने लगा दिया? ए ने लगा दिया। यही बात बोला है, ठीक है। और बी को बोला है कि लाभ का 2/3 मिला है। लाभ का 2/3 कहने का मतलब है कि सर टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट आपका कितना है सर? तो टोटल प्रॉफिट आपका 3 है। उसमें से बी को कितना मिला है? बी को 2 रुपया किसको मिला है? बी को मिला है। अब सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि ए ने कितना लगाया सर? ए ने कितना रुपया लगाया? 1 रुपया लगाया। कितना महीना के लिए? 15 महीना के लिए। तो देखिए टोटल कैपिटल आपका 4 रुपया, टोटल जो पूंजी लगा है बिजनेस में वो आपका क्या लगा है सर? तो 4 रुपया लगा है, ठीक है ना। टोटल जो प्रॉफिट है वो सॉरी टोटल जो कैपिटल है वो आपका 4 रुपया है। उसमें से 1 रुपया कौन लगाया है सर? तो 1 रुपया कौन लगाया है? तो ए लगाया है। तो बाकी बचा 3 रुपया वो कौन लगाया है सर? तो बी लगाया है। बाकी बचा 3 रुपया वो कौन लगाया है बाबू? तो बी लगाया है, ठीक है। अब कह रहा है कि बी को जो लाभ हुआ है वो तो बी को जो लाभ हुआ है वो 2/3 लाभ हुआ है। बी का पैसा कितने समय के लिए लगाया गया ये नहीं पता है हमको, हमको नहीं पता कि बी का पैसा कितने समय के लिए लगाया गया है। पता चलता है कि बी को जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है? बी को जो प्रॉफिट होता है वो 2 रुपया होता है और टोटल प्रॉफिट 3 है, में से 2 रुपया बी को मिला है। तो बाकी का 1 रुपया किसको मिला है सर? तो ए को मिला है। बाकी का 1 रुपया किसको मिला है श्रीमान? तो ए को मिला है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए सीधा सीधी। 3×5 = 15, 5 दूनी के कितना? तो आप कहेंगे 10। यानी बी का पैसा कितने महीने तक व्यापार में रहता है? 10 महीने तक रहता है। पूछा कुछ ये हो कि सर बी की पूंजी का उपयोग कितनी अवधि तक के हुआ? तो 10 महीने तक के हुआ। सिंपल सा है। 10 महीना आपके सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो आसान सा सवाल है, इसको आप लोग बनाइए। तो कह रहा है ए बी सी ने प्रत्येक ने 10,000 रुपया लगाया। 4 महीने के बाद ए ने 3,000 रुपया निकाल लिया, बी ने 4,000 रुपया निकाल लिया और सी 3,000 रुपया और लगा दिया है।
तो वर्ष के अंत में कुल लाभ 32,800 है। ठीक है, तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए कि सी का हिस्सा क्या हो जाएगा। हाँ खुशबू कुमारी जी, वो कहाँ पे दिक्कत हुआ बोलिए कि दिक्कत कहाँ पे हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है तो। कि 5 कैसे कर दिए, 4 कैसे कर दिए, फलना कैसे कर दिए, बोलिएगा तब ना कि हाँ बताइए कि यहाँ पे दिक्कत है। बनाइए। अब बोलबे नहीं करेंगे, खाली बोल के हमको नहीं आ रहा होगा चुप हो जाएगा, बोलबे नहीं करेगा कि दिक्कत कहाँ पे है, फिर बढ़ जाएगा आगे मास्टर हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। अरे बोलिए ना कि दिक्कत कहाँ पे हुआ। देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इक्वल नंबर ऑफ जीरो मस्ट बी ओमिटेड, इक्वल जीरो को क्या करेंगे हटा देंगे। तो देखिएगा सर 3 शून्य 3 शून्य 3 शून्य 3 शून्य हटा दिए, यानी ए ने लगाया 10 रुपया, बी ने लगाया 10 रुपया, सी ने लगाया 10 रुपया। कुछ नहीं, खाली कहानी है। अब कह रहा है कि सर 4 महीने के बाद, तो 4 महीने के बाद यानी ए का पैसा 4 महीने तक रहता है बिजनेस में, 4 महीने तक के उसका पैसा रहता है। 4 महीने के बाद क्या होता है कि ए जो है वो 3,000 रुपया निकाल लेता है। तो सोचिएगा आपकी 10 रुपया था आपके एटीएम में, उसमें से 3 रुपया आप निकाल लिए, तो अब बचा कितना रुपया, तो 7 रुपया। 10 रुपया था एटीएम में, 3 रुपया निकाल लिए, तो अब बचा कितना साहब, तो 7 रुपया। ठीक है, वर्ष के अंत में तो ये 4 महीना है, तो बाकी बच गया कितना महीना, तो 8 महीना। ए का काम हो गया। 4 महीने बाद बी क्या किया था कि 4,000 रुपया निकाल लिया था, तो 4 महीने तक ये पैसा रहा, 10 रुपया आपके एटीएम में 4 महीने तक के रहा। 4 महीने के बाद आप क्या कर लिए कि 4 रुपया निकाल लिए, तो 10 रुपया में से 4 रुपया निकाल लिए, तो बाकी बच गया कितना रुपया, 6 रुपया। 6 रुपया वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत में यानी 4 महीना इधर हो गया, तो बाकी बचा कितना महीना, 8 महीना। ठीक है, सी का अब आइए, तो सी ने 3,000 रुपया एक्स्ट्रा लगाया था। तो देखिए 10 रुपया था एटीएम में, 4 महीने तक के रहा, 4 महीने के बाद 3,000 रुपया और लगा दिया। तो पहले से 10 रुपया था एटीएम में, 3,000 रुपया और लगा दिया, तो 10 से 3 कितना हो गया बच्चों, तो 13 हो गया। वर्ष के अंत में यानी कितना महीना, तो 8 महीना। वर्ष के अंत में यानी कितना महीना, तो 8 महीना। ठीक है, अब एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो है, इसको तोड़ लीजिए जल्दी से। 7 8 56, 10 चौके 40, 56 और 40 कितना, तो 96, 10 चौके 40, 6 8 48 कितना हो गया, तो 88, 10 चौके 40, 13 8 चलो तल से कितना हो गया, तो 144। अब इसको रेशियो बनाना है तो रेशियो बना सकते हैं।
भौजी कह रही है कि आई जी वर्ष के अंत में 32,800 रुपए का लाभ है। भौजी कह रही है कि जो टोटल प्रॉफिट है श्रीमान वो 32,800 रुपए का लाभ है, ठीक है ना, 32,800 रुपए का लाभ है। भौजी कह रही है कि 32,800 रुपए का लाभ है, और भैया कह रहे हैं कि नहीं 144, 88 और 96, 328 का लाभ है। भौजी कह रही है 32,800 का लाभ है, भैया कह रहे हैं 328 का लाभ है। पूछा है सी का हिस्सा बता दीजिए, तो सी का हिस्सा कितना, तो 144। कैलकुलेट कर लीजिए, ये 100 चांस में कट जाएगा, और 100 गुना 144 कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 14,400। क्लियर है भाई सबको? ठीक है, दीपा जी 10,000 आपके एटीएम में था, आप सोचो ना 10,000 रुपया आपके बैंक में था, 3,000 रुपया निकाल ली, तो बाकी बचा 7,000 रुपया। उस 7,000 रुपया पर इंटरेस्ट लीजिएगा बैंक से कि छोड़ दीजिएगा? माइनस कैसे हो जाएगा? ठीक है, माइनस हम कहाँ किए हैं, ये गलती हो गया है। ठीक है, प्लस होगा, प्लस होगा, गलती से माइनस लिखा गया था। ठीक है, समझ में आ गया ना? समझ में आ गया कि नहीं आया? आठ कहाँ से आया? अरे 4 महीना इधर हो गया दीदी, कई बार बोले, 56 बार बोलते बोलते मर गए हैं कि साल में 12 महीना होता है, 4 महीना का काम इधर है तो बाकी बचा कई महीना। 3 बार ही बतिया बोले ना, 4 महीना इधर तो बाकी 4 महीने, 4 महीने सुन में नहीं करेगा। ठीक है, अक्षत जी पढ़ने पर ध्यान दीजिए, बकलोलई के चक्कर में मत पढ़िए, अपने भी नहीं पढ़ेगी ना पढ़े देगी केकरो। ठीक है, आप अपना पढ़ते रहिए। नेक्स्ट कह रहा है एस ने 27,000 रुपया निवेश करके एक बिजनेस शुरू करता है। ठीक है, कुछ समय बाद पी उससे 20,250 रुपया निवेश करके शामिल हो जाता है। एक साल के अंत में लाभ को 2:1 के अनुपात में बांटा गया है, तो कितने महीने बाद पी बिजनेस में शामिल होता है? कितने महीने बाद पी जो है वो बिजनेस में शामिल होता है, ये आपसे पूछा है। महापैक में सब कुछ है रे भाई, महापैक में डीएलएड बीएलएड सब रहता है, ओकरा में उससे बच के कुछ नहीं रहता है। बिहार के सारे एग्जाम्स की तैयारी बनती है महापैक में। चलिए बनाने का प्रयास करिए। इस टाइप का सवाल हम लोग एक कर चुके हैं, दूसरा आया है। करा है कि देखो एस जो है वो 27,000 रुपया लगाकर एक बिजनेस की शुरुआत करता है। कुछ समय बाद पी उसमें 20,250 लगा के शामिल हो जाता है। एक बरस के बाद, तो यानी ये एक बरस के बाद, यानी ये पूरा का पूरा 12 महीने काम करता है। और बी जो है, बी को पता ही नहीं है कि बी कितने महीने बाद ज्वाइन किया है, नहीं पता है। मान लेते हैं कि बी का पैसा बिजनेस में एक्स महीने तक रहता है, बी का पैसा बिजनेस में एक्स महीने तक रहता है, और इस प्रकार लाभ को 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है। 2:1 के अनुपात में क्या किया जाता है भैया जी, बांटा जाता है।
अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करिए, नक शून्य कैंसिल, 2 से 2 छक्के 12 कैंसिल, ठीक है, और कटेगा हो 5 2 7 2 9 कटेगा, तो इसको काटिए, 9 से काट दीजिए तो 9 तिया 27 300, 9 से इसको काट दीजिएगा, 9 दूनी 18 बच गया 2, 9 दूनी 18 बच गया 4, 9 5 45, ठीक है, और कटेगा, आप कहेंगे हाँ कटेगा, तो काटिए, 45 पचे 225, 60 पचे 300, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 3 से 3 दूनी के 6, 4 दूनी के कितना तो 8, यानी एक्स बराबर आ गया कितना तो 8 महीना। यानी बी का पैसा बिजनेस में कितने महीने रहता है, 8 महीने रहता है। बी का पैसा बिजनेस में कितने महीने रहता है, 8 महीने रहता है। लेकिन आपसे पूछा है कि कितने महीने बाद पी जो है वो बिजनेस में शामिल होता है, कितने महीने बाद शामिल हुआ है, तो साल में होता है कितना महीना, 12 महीना है ना, ओकरा में से 8 महीना काम किया, तो कितना महीना बाद जुड़ा है हो, तो आप कहेंगे सर 4 महीने के बाद। 4 महीने बाद बी जो है वो बिजनेस में जुड़ता है। क्लियर है भैया जी? 4 महीने के बाद। अगला सवाल, 6 फरवरी से स्टार्ट होगा नागार्जुन बैच। कहता है कि ए बी सी डी 4 दूध वाले हैं जो एक घास का मैदान किराए पर लेते हैं और वे इस घास का मैदान का उपयोग बकरी पालन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, बकरी पालन के लिए करते हैं। इसमें ए जो है वो 22 बकरी 3 महीना के लिए, ए जो है वो 22 बकरी 3 महीना के लिए, बी जो है वो 16 बकरी 6 महीना के लिए, और सी जो है वो 33 बकरी 5 महीना के लिए, और डी जो है वो 27 बकरी 4 महीना के लिए रखता है। यदि ए किराए के रूप में 660 रुपया देता है, तो आपसे पूछा है कि घास के मैदान का कुल किराया बता दीजिए कि घास के मैदान का कुल किराया कितना है। तो देखिए कुछ नहीं है, खाली सवाल बड़का को दे दिया, लड़कन डर गया है, कुछ नहीं है। 4 आदमी है, ए है, बी है, सी है और डी है। ए का 22 बकरी 3 महीना, 22 बकरी 3 महीने के लिए, बी जो है वो 16 बकरी 6 महीने के लिए, और सी जो है वो 33 बकरी 5 महीने के लिए, और डी जो है वो 27 बकरी 4 महीने के लिए लगाता है। 27 बकरी 4 महीने के लिए लगाता है, ठीक है। तो प्रॉफिट का ये आपका किराया का अनुपात कि कितना आदमी, जैसे रूम रेंट जब लगता है तो कितना आदमी रहेगा, फलना आदमी कितना दिन, तो जितना आदमी जितना दिन रहा उस अनुसार किराया चलता है। तो यहाँ पे देखिए ए को कितना किराया देना होगा, तो 22 तिया 66, बी को कितना देना होगा, 16 छक्के 96, सी को कितना देना होगा, तो 33 पचे 5 तिया 15 की 5 हाथ में जाए 5 तिया 15 और 1 16 165, 27 चौका कितना तो 108। भौजी कह रही है कि आई जी ए कितना किराया दिया है, 660। भौजी कह रही कि आई जी ए दिया है कितना किराया, तो 660 रुपया। अब भैया कह रहे पगला गई है, ए कितना दिया है, तो 66। पूछा है मैदान का कुल किराया बता दीजिए, मैदान का कुल किराया कितना है, तो ये सारे पैसे को जोड़िए, 8 5 13 13 5 18 18 18 8 5 13 13 6 19 है, चीज जोड़ रही है, 8 5 13 13 6 19 और 19 6 25 है ना। टोटल किराया कितना, तो 435। जोड़ लीजिए एक बार,
टोटल किराया 435। तो यहाँ से कैलकुलेट करिए 10 चांस में 435 गुना 10 यानी टोटल किराया 4350। टोटल किराया कितना है बच्चों? तो 4350 है। टोटल किराया कितना? तो 4350। कुछ नहीं है, खाली इतना को सवाल दे दिया। अब ये देखिए, यही सवाल अगर हम यूट्यूब पे उठा के रख देना भाई, सच्चाई बता रहे हैं, नहीं तो आप लोग देखिए, अगर हम यूट्यूब पे उठा के रख देना ये सवाल, तो अगर मान ले, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर मान लो कि 50 गो लाइव है, तो इस सवाल जैसे आएगा बोलेंगे बनाओ इसको, तो लाइव कैगो हो जाएगा? 30 लाइव हो जाएगा। ठीक है, भाग जाएगा, वो पढ़वे नहीं करेगा, सवाल ही नहीं कि बाप ये है कौन चीज, वो सवाल है तो बड़ा को देखा नहीं कि भाग जाएगा। तो यूट्यूब पे मजबूरी होता है, थोड़ा लॉलीपॉप रखना पड़ता है अपने को सवाल, ठीक है ना। 1 लाइन 2 लाइन वाला सवाल रहे यूट्यूब पे तो खूब बढ़िया बच्चा बनता है ना, खूब बढ़िया बच्चा रहता है। लेकिन जैसी थोड़ा सा सवाल बड़ा कर दो, कुछ नहीं रहता है सवाल में, बड़ा कर दो बस, बाप रे बाप, इतना बड़का को, चल बेकार चैनल हो, चल दूसरा जगह चलते हैं। ठीक है, तो यही अंतर है वहां पे और यहाँ पे। यहाँ पे तो है आपको सीखना ही है, सीखने के लिए आए हैं तो सीखना ही है। ठीक है, हो गया क्लियर? तो ये था सर अपना पार्टनरशिप, ये था अपना पार्टनरशिप। बाकी मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, और अगला क्लास हमारा मिक्सचर और एलिगेशन का होगा, है ना। पार्टनरशिप आप लोग बनाइएगा, एज बनाइएगा, रेशियो प्रोपोर्शन बनाइएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग डाउट भेज दीजिएगा, डाउट करवा देंगे हम। ठीक है, अब किसी दिन डाउट करवा देंगे, 2-3 चैप्टर हो गए हैं अपन लोगों के, ठीक है ना, तो अब किसी दिन डाउट करवा देंगे। आप बुक से बनाइए, किसी भी किताब से बनाइए, डाउट होता है आप फोटो खींच के भेज दीजिए हमको। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।